अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथ और हमने चैप्टर नंबर 9 बड़े अच्छे तरीके से किया, समझा, चैप्टर 10 समझा। आज हम बारी है चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 बेसिकली जो है मतलब ऐसा चैप्टर है कि जो कि मतलब बोर्ड में 100 का नहीं आता, लेकिन फिर भी इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। जैसे इसकी पहली एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइजेज इसमें टोटल है और वो चीज़ें जो है आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पर्सनली आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, आपको चीज़ें वो पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता होगी तो आगे जाके फर्दर लाइफ के लिए, स्पेशली जब आप BScs करते हैं या आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ग्राफ बनाना भी आपको सिखाऊं। लेकिन आज हमारी पहला इसके लेक्चर है और आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 1 और लेक्चर नंबर 1 है जी ये चैप्टर नंबर 11 का। और आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 11.1 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आज का क्या है जी चैप्टर है। चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं हमारे पास किस किस्म सवाल है। तो उससे पहले कि मैं सवाल कराऊं, आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूं। देखिए स्टूडेंट्स, साइन और ये कलर ऐसा है, नजर ही नहीं आएगा। साइन का पीरियड क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज जिसके बाद साइन की वैल्यूज क्या होना शुरू हो जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक है, साइन की वैल्यूज क्या होना शुरू हो जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए, यानी कि उसका जवाब चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो याद रखिएगा, साइन का जो पीरियड है और कॉस, साइन एंड कॉस का जो पीरियड है दोनों का, वो है जी 2 पाई। साइन भी 2 पाई के बाद वैल्यू क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे 2 पाई का आपका यहां से एंगल यूं पूरा होता है, यहां पे आते हैं तो आपकी वैल्यूज वही आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये इसकी वैल्यूज लाई करती है -1 से 1 के दरमियान में, इन दोनों के। ठीक है जी, और दूसरा आ गया है जी टेंजेंट। याद रखें, जो टेंजेंट का पीरियड है वो है जी पाई। टेंजेंट की वैल्यूज पाई के बाद क्या होती है, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। वो उसमें पाई के बाद वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसको हम देखते भी हैं अभी जरा सवाल करके, तो फिर आपको जरा आइडिया होगा। चलिए जरा सवालों की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल से बहुत आसान ही बहुत आसान और शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में 100 का पूछे जाते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये कहता है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, और उसका पहला पार्ट है, यानी कि 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन, फाइंड पीरियड ऑफ साइन 3x। साइन 3x का पीरियड आपको निकालना है। ठीक है जी, आपको क्या काम करना है, साइन 3x का पीरियड निकालना है। तो आप बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखें जरा, हम कहते हैं, हमें ये पता है कि साइन, ये IE लिख रहा हूं, I का मतलब होता है कि हमें पता है, हम जानते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा के इक्वल था। याद है आपको जी। तो इसी तरह साइन 3x, और इसको आप लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 2 पाई। मैं क्या करता हूं, इसमें 2 पाई क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। 2 पाई क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट, इन सवालों में आपने करना क्या होगा, यहां पे आपने x बनाना है। मैं इसको रेस करके दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि यहां पे क्या लिखा हुआ था, 3x लिखा हुआ था। तो यहां पे आपने क्या करना है, x बनाना है। क्या बनाना है, x। यहां पे आपको सिर्फ x रहना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 3 क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। इन दोनों में से क्या ले लेता हूं, 3 कॉमन। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसके साथ तो 3 नहीं था, तो क्या होगा,
जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो 3 नीचे आके क्या हो जाता होता है, या जो भी नंबर होता है जो आप कॉमन लिया होता है वो नीचे आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, तो आपके पास sin 3x का पीरियड बन गया, पीरियड ऑफ sin 3x इज क्या बन गया, 2π/3। जी हां, ये आपके पास क्या आ गया, ये जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है, पीरियड है। एक और करते हैं, आपको कंफ्यूजन क्लियर होगी आपकी। लाइक दिया हुआ है जी cos 2x का पीरियड निकालना। ठीक है जी, cos 2x का निकालना तो क्या करेंगे, हमें पता है कि cos का जो पीरियड है और sin का पीरियड दोनों का क्या है, 2π है, यानी कि 2π प्लस थीटा। याद हो ना कि इस पे ये वैल्यू चेंज नहीं करता, वो बातें याद है। तो वो मैंने कहा भी था लास्ट टाइम में, आपको समझाया था कि 2π आ जाए तो ये चेंज नहीं होता, ये उसी चीजों से रिलेट करता है। तो ये किसके इक्वल होता है जी, cos थीटा के, सॉरी cos थीटा के। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम cos वैसे लिख लेते हैं 2π, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस 2π लिखा हुआ है। हमें निकालना है 2x का निकालना है, हमें किसका निकालना है, हमें 2x का निकालना है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 2x। तो अब क्या करूंगा, cos 2x है तो मैं अगर यहां पे पाई प्लस कर लूं, 2x है तो क्या कर लेता हूं, 2π क्या कर लेता हूं, अगर प्लस कर लूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है ये इसका पीरियड है, cos का पीरियड है। तो अब यहां से आपने x बनाना है, x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। यहां पे आ जाएगा x प्लस, अब जब x 2 कॉमन लेंगे तो यह 2 क्या चला जाएगा बाहर, तो यहां पे क्या रह जाएगा, पाई। अब एंगल जब cos 2x होगा तो इसका पीरियड, इस पीरियड ऑफ पाई, तो cos 2x का जो पीरियड है वो क्या है आपके पास, पाई आएगा। ठीक है जी, एक और करते हैं, फिर आपकी मजीद कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होंगी। अब मैं जरा साइन को ही करता हूं, ये साइन या cos में से लेता हूं। हम ले लेते हैं साइन, चलिए साइन x/3 ले लेते हैं, साइन x/3। ये आपके पास पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, सारे सवाल इसी तरह के। ठीक है जी, तो काम क्या करना है, वही काम, साइन ऐसे, x/3 वैसे, और यहां पे क्या कर लेना है आपने, 2π इसके अंदर क्या कर लेना है, ऐड कर देना है, कर दिया। अब यहां पे आपने x बनाना है, तो x बनाना है तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे तो x/3 लिखा हुआ, तो यहां पे आप 1/3 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहां पे क्या रह जाएगा x। अब आपने जो कि 1/3 कॉमन लिया, फ्रैक्शन में कॉमन लिया, तो अब ये जो वैल्यू है, ये नीचे वैल्यू, ये ऊपर वैल्यू से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 6π। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं कि साइन x/3 का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6π। ठीक है जी, ये तो इसका पीरियड क्या आएगा, 6π। अच्छा, इसे सुन, मैं इस चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि आपको ये कंफ्यूजन आपकी कुछ यहां से दूर करता हूं। मैं क्या करता हूं, इस स्टेप को देखो जरा, अगर करना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे 3 है, तो मैं नीचे, इसके नीचे भी 3 लाना चाहता हूं। इसके नीचे 3 कैसे आएगा, कब आएगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करूं और 3 से डिवाइड भी करूं, यानी कि इस जैसी वैल्यू सेम होगी। अब ये, अब ऊपर से आप 1/3 कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो यहां पे रह जाएगा x प्लस 3 2 6 पाई। तो ये स्टूडेंट ऐसे बन रहा है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, तो फिर आपको मजीद आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। हम ले लेते हैं cos x/6, ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसी का। तो cos x/6, तो क्या करेंगे, cos x/6 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 2π। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसी तरह मेथड को करूंगा, x/6, तो इसके नीचे 6 है ना, तो मुझे यहां पे भी 6 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और डिवाइड भी कर लेता हूं। अगर मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब यहां से कॉमन क्या आ गया, 1/6 आ गया दोनों में से, तो यहां पे क्या रह जाएगा x,
अभी नीचे 6 तो बाहर चला गया, तो यहां पे क्या रहेगा 12 पाई। तो सो पीरियड ऑफ cos x ओवर 6, cos x ओवर 6 का जो पीरियड होगा वो क्या होगा इज 12 पाई। तो इसका पीरियड क्या हो गया आपके पास 12 पाई आएगा। ठीक है जी, एंगल में जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो जाएंगे उसका पीरियड क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, ये उस स्पेसिफिक एंगल को लेके बात हो रही है। चलिए अब हम एक यहाँ पे टेंजेंट वाला सवाल कर लेते हैं। टेंजेंट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है जी। उसमें कहते हैं कि टेंजेंट पाई प्लस टेंजेंट आपको 4x का निकालना है। ठीक है जी, टेंजेंट में किसका निकालना है 4x का। तो आपको पता है कि जो टेंजेंट का पीरियड होता है वो स्टूडेंट्स पाई होता है, 2 पाई नहीं होता अब। ठीक है, तो ये आ गया जी टेंजेंट 4x और यहां पे क्या आ गया पाई आ गया। ठीक है जी, तो अब क्या करता हूं मैं, यहां पे क्या है 4 है, तो मैं क्या कर देता हूं इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और 4 से डिवाइड भी कर लेता हूं ताकि नीचे और ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाए, आपकी कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं क्या लेता हूं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे रह जाएगा x, यहां पे आपने x बनाना होता है। तो ये वाला 4 तो बाहर चला गया, तो रह गया आपके पास क्या पाई बाय 4। सो पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज पाई बाय 4। ये आपके पास क्या आ गया टेंजेंट का पीरियड आ गया। ठीक है जी, अच्छा चलें एक सवाल और कर लेते हैं टेंजेंट में। लाइक क्वेश्चन नंबर हमें देता है जी 9, टेंजेंट x ओवर 7, इसका पीरियड निकालना है। तो काम वही है, आपने क्या करना है x ओवर 7 है, तो आपने यहां पे क्या ऐड करना है पाई ऐड करना है। क्या करना है ऐड करना है पाई ऐड करना है। पाई ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, यहां पे नीचे 7 आ गया, तो यहां भी मैं 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मैं यहां से टेंजेंट 1 ओवर 7 क्या ले लेता हूं कॉमन, यहां पे रह गया x, अब प्लस और ये नीचे 7 चला गया, तो यहां पे क्या रह गया ऊपर 7, तो यहां पे रह गया 7 पाई। सो पीरियड ऑफ टेंजेंट x ओवर 7 इज 7 पाई। इसका पीरियड क्या है जी आपके पास 7 पाई है। इजी है ना सवाल, मुश्किल तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसी के। अब साइन कॉस तो हो गया, टेंजेंट भी हो गया, सीकेंड एंड कॉट के कुछ सवाल कर लेते हैं। सीकेंड लाइक हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 उसमें दिया हुआ सीकेंड 9x। याद रखिएगा जो प्रॉपर्टी साइन की है वही प्रॉपर्टी क्या है सीकेंड की भी है, उसमें वो इसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप क्या करेंगे सीकेंड 9x प्लस 2 पाई। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना था, यहां पे 9 आ गया ना, तो इधर भी 9 बना देते हैं। इधर 9 कैसे बनेगा, मैं 9 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और 9 से क्या कर लेता हूं डिवाइड भी कर लेता हूं। तो अब क्या है स्टूडेंट्स 9 कॉमन आ गया, तो x प्लस ये वाला 9 बाहर जाएगा, तो यहां पे रह गया 2 पाई बाय 9। सो पीरियड ऑफ सेकेंड 9x इज 2 पाई बाय 9। ठीक है जी, तो इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएंगी, रिपीट होना शुरू हो जाएंगी या चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप गौर से देखें तो क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ काम क्या कर रहे हैं 2 पाई को इधर एक्स में पुट कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो रहा होता है, मतलब ये फैक्टर होता है कि यहाँ पे अगेन एक्स ही बच रहा होता है, यानी कि 2 पाई आ रहा। ठीक हो गया जी, तो चले एक सवाल लास्ट सवाल करते हैं हम 3 cos x ओवर 5। अब आप स्टूडेंट कहेंगे यार वो पहले 3 आ गया, तो इसके आने से कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है जी, जो मर्जी आ जाए यहाँ पे, तो सेम आपने काम वैसे करना है, cos x ओवर 5 प्लस 2 पाई क्या किया इसमें ऐड किया। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये बन जाएगा 3 cos, अब नीचे 5 है ना, तो 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई भी और 5 से डिवाइड भी
तो स्टूडेंट ये 3 वैसे आएगा, इस 3 का इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा। 1/5 आपने क्या ले लेना कॉमन, जो एंगल के अंदर होता है उससे इफेक्ट पड़ता है, बाहर वाली वैल्यू से इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखिएगा। यहाँ पे x प्लस, अब नीचे में 5 चला गया तो ये 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या रह गया 10 पाई, ठीक है जी। सो पीरियड ऑफ cos x over 5 या 3 cos x over 5 is 10 पाई। तो ये आपके सवाल सारे सॉल्व हो गए। तो होप सो आपको समझ आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत समझने वाले। सिर्फ एक बात याद रखनी है, उनके 2 बातें, एक साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, और इस तरह टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, और कॉट का पीरियड भी क्या होता है पाई होता है। तो सेम काम वही है, सेकंड आ जाए, कोसेकंड आ जाए, साइन आ जाए, कॉस आ जाए। तो होप सो आपको ये आप करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक लाजमी आता है और एक एमसीक्यू लाजमी आता है, लाजमी वो के पेपर में आता है। तो इस वजह से इसको सवाल को लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।